नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। 8वां वेतन आयोग ये 1 जनवरी 2026 से लागू होने जा रहा है, लेकिन सैलरी बढ़कर नहीं मिलने वाली है। तो जो लोग भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या गवर्नमेंट के सपने देख रहे हैं, थोड़ा सा रुकिए, इंतज़ार कीजिए। इस वीडियो में डिटेल में मैं समझाने वाला हूं कि सैलरी आपको बढ़कर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि अब मात्र 5 से 6 दिन बचे हुए हैं। 5 दिनों के बाद, 6 दिनों के बाद आपका 7वां वेतन आयोग खत्म हो रहा है। फिर 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन लागू हो रहा है। लेकिन खबर यह है कि भाई आपको सैलरी बढ़कर नहीं मिलने वाली है। सैलरी उतनी ही मिलेगी जितना आप पा रहे थे, यानी जितना आप अभी पाओगे इस बार दिसंबर महीने का, उतना ही आपको जनवरी महीने का भी मिलेगा। लेकिन 8वें वेतन आयोग से कितने को लोगों को लाभ मिलने वाला है, या कहें कितने लोगों पर यह अप्लाई होगा 8वां वेतन आयोग, तो आंसर है 50 लाख सरकारी कर्मचारियों को जो केंद्र में है। इसके अलावा 69 लाख पेंशनरों को इसका फायदा देखने को मिलेगा। पूरी वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो इन तक देखना, आपको पूरा डिटेल से मैं समझाने वाला हूँ। फिटमेंट फैक्टर कितना रहने वाला है, कितना रखा जाएगा, इसके अलावा ये वेतन का पूरा स्ट्रक्चर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात, जो लोग अभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम में ज्वाइन होने जा रहे हो, उनके लिए भी बढ़िया अवसर है, बढ़िया सुनहरा मौका है। अगर आप उत्तर प्रदेश से हो तो यूपी की बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, क्योंकि चुनाव है 2027 में। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बहुत सारी वैकेंसीज शो हुई हैं। तो ऐसे में चाहिए आपको साल भर का करंट अफेयर एक जगह पर कहीं मिल जाए। तो आप ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की ई बुक जो हमारी आई है, इससे पूरे साल का करंट अफेयर एक बार में, एक झटके में तैयार कर सकते हो। कैसे? आप देख सकते हो किस प्रकार का कंटेंट डिजाइन किया गया है आपके लिए। हर एक टॉपिक, योजना, परियोजना, बैंकिंग, अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, पुरस्कार, सम्मान, खेल, खिलाड़ी, हर एक चीज, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सूचकांक रिपोर्ट, सब कुछ सिस्टमेटिक ढंग से, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन डिटेल के साथ, चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन के साथ, प्रश्नोत्तर माध्यम में सब दिया गया है। मैप, चार्ट, इन्फोग्राफिक्स जो भी यूज करना होता है वो सब सही समय पर यूज किया गया है। बजट, लोकसभा चुनाव, सब कुछ। तो ये ई बुक वाकई में सिर्फ नाम से ही ब्रह्मास्त्र नहीं है, काम से भी ब्रह्मास्त्र है। आप ये ई बुक लोगे, पढ़ोगे तो आपको खुद समझ में आएगा। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, बेस्ट ई बुक सेक्शन में जाओ, वहाँ पर जाकर के आप ई बुक सेलेक्ट करो, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो आप ई बुक ले सकते हो मात्र 99 रुपये में। और आपको अगर मान लो एंड्रॉयड यूज़र नहीं हुआ, आप अगर आईफोन यूज़र हो या विंडोज़ यूज़र हो, तो व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में, वहाँ जाकर के व्हाट्सएप कर देना, तो आपको यूपीआई के माध्यम से बता दिया जाएगा। आप वहाँ पर व्हाट्सएप पर भी ई बुक प्राप्त कर सकते हो। तुरंत मिलेगी ये बुक, तुरंत आप पढ़ना शुरू करो और अपना सिलेक्शन लो। इस बार गवर्नमेंट एग्जाम में आप भी ज्वाइन हो जाओ। तो देखिए न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ये है कि अब मात्र 5 से 7 दिनों के बाद, यानी 1 जनवरी से लागू होने जा रहा है 8वां वेतन आयोग। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या सरकारी जो कर्मचारी हैं या पेंशनर हैं, उनकी सैलरी बढ़कर आएगी कि नहीं आएगी? तो जवाब है इसका मोटा मोटा कि नहीं आने वाली है अभी, है ना। उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। 8वें वेतन आयोग के लिए मंजूरी तो मिल गई है, आयोग का गठन भी हो गया है, लेकिन वो आयोग जब अभी पूरी रिपोर्ट तैयार करेगा, पूरा सर्वे वगैरह करेगा, उस रिपोर्ट को तैयार करने के बाद सरकार के पास रिपोर्ट सौंपेगा, सरकार उसकी मंजूरी मिलेगी, या फिर अगर उसमें कोई भी अगर विरोधाभास होता है तो दोबारा रिपोर्ट वापस आ सकती है, फिर उस पर डिस्कशन सब कुछ होगा, तब जा करके सरकार उसको एक्सेप्ट करेगी और उसके बाद उसे लागू की जाएगी। यानी इतना सब का प्रोसेस किया जाएगा अभी 8वें वेतन आयोग की बात। तो ये सब करने में समय लगेगा। समय कितना लगेगा? 2 साल मिनिमम मान के चलो। 2 साल, 18 महीने से 2 साल तक आपको इंतजार करना पड़ सकता है कि 7वां वेतन आयोग खत्म होने के बाद भी, यानी 8वां वेतन आयोग लगने के बाद भी लगभग 2 साल के बाद आपको बढ़कर सैलरी आनी शुरू होगी। अच्छा, अब आप सोच रहे होगे कि सर आपने तो अभी वीडियो शुरुआत में कहा कि बस कुछ दिनों के बाद 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा, तो ये क्या ऐसा मतलब हुआ कि लागू हो जा रहा है लेकिन फिर भी पैसा नहीं आएगा? तो देखिए, ये जो आयोग गठित किया गया है ना, इसके अनुसार ये कहा गया है, आयोग को कहा गया है कि भाई अब आप लोग जो है ना जाकर सर्वे करो, पता लगाओ कि वर्तमान महंगाई क्या चल रही है, कितना ज़रूरत है, कितना रखा जाए फिटमेंट फैक्टर, जिससे कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको इतना एक वाजिब अमाउंट मिले। ऐसा भी ना मिले कि मतलब बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाए, जो सरकारी वाला नौकरी वाला हो उसकी शादी जल्दी जल्दी होने लगे और जो ना हो उसको मिले ही ना। मतलब होता भी है ऐसा, खैर, जो मतलब ऐसा ना हो कि अमीरी गरीबी की खाई भी बहुत बढ़ जाए, या ऐसा ना हो कि समाज में जो बैलेंस है वो गड़बड़ हो जाए। एक मेंटेन टाइप का बैलेंस भी बना रहे, बहुत ज़्यादा भी ना सैलरी बढ़े, बहुत कम भी ना बढ़े। एक फ्यूचर को ध्यान देते हुए कि अगले 10 साल तक, क्योंकि अब 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो अगले 10 साल बाद ही 9वां वेतन आयोग लागू होगा। तो ये सब की जिम्मेदारी, ये सब पर रिसर्च वगैरह करने के लिए पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई जी को अध्यक्षता सौंप करके एक आयोग का गठन किया गया।
अब ये लोग पूरा पूरा रिपोर्ट ब्यौरा खाका तैयार करेंगे कि अब उसी अनुसार डिसाइड होगा ना बैलेंस बनाने के लिए कितना फिटमेंट फैक्टर रखा जाए, तो फिर पता लगेगा कि उसी हिसाब से सैलरी सबकी बढ़ेगी। फिटमेंट फैक्टर क्या है? तो आप ऐसा जानो कि आप जो भारत सरकार है, भारत सरकार में अगर केंद्र सरकार की बात करें तो 18 लेवल के होते हैं, जॉब्स होते हैं 18 लेवल में, लेवल 1 से लेकर, लेवल 1 सबसे नीचे वाला होता है ग्रुप डी लेवल का जॉब, फिर लेवल 2 लेवल 3 ऐसे ऐसे करते करते सचिव तक जो होते हैं 18, लेवल 18 जो होता है वो सचिव तक का होता है। जो आप सुनते हो ना केंद्र सरकार के सचिव, केंद्रीय सचिव वगैरह, वो लेवल 18 की सैलरी होती है। तो सभी लेवल में ना अब कितना बढ़ाया जाएगा, सबका अलग अलग तो लिखेंगे नहीं, इसके लिए एक निश्चित रेशियो बनाने के लिए ना एक फिटमेंट फैक्टर डिसाइड किया जाता है कि इतने ही फैक्टर से ये वृद्धि कर दी जाएगी बेसिक पे में। सबका एक बेसिक पे मिलता है। बेसिक पे तो आप जानते ही होंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आप बेहतर जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं आपको मोटा मोटा बता दे रहा हूँ। एक एग्जांपल से लेकर चलते हैं। मान लीजिए लेवल 6 की कोई जॉब है, आरआरबी जेई वगैरह में लेवल 6 का होता है, लेवल 5 लेवल 6 में होती है, ठीक है। तो उसमें मान लीजिए बेसिक पे आपको 35,400 मिल रहा है। अब इस बेसिक पे के साथ साथ और भी चीज़ें मिलती हैं एम्प्लॉयज़ को, जैसे डियरनेस अलाउंस मिलता है, महंगाई भत्ता जो अभी 58% के आसपास चल रहा है अभी, क्योंकि रिसेंटली 3% बढ़ाया गया था। इसके बाद एचआरए मिलता है, यानी हाउस रेंट अलाउंस मिलता है कि जब आप जहाँ जिस सिटी में रह रहे हो उस सिटी का रहने का खर्च मिलता है सरकार के द्वारा। तो अगर मेट्रो सिटी में है तो उसे एक्स सिटी मानी जाएगी, तो 27%। इसके अलावा वाई सिटी यानी टियर 2 टियर 3 वाले में वाई सिटी, इसके बाद टियर 4 टाइप वाली सिटी में उसको जेड सिटी माना जाता है। तो वो परसेंटेज के हिसाब से 27%, 15%, 10% ये वेरी करता है, ठीक है। आपके शहर के अनुसार आप कहाँ पर रह रहे हो उसी हिसाब से यहाँ बेसिक पे में इसका निकाल लिया जाता है। तो ये सब कुछ गुणा बेसिक पे में ही होता है। ऐसे ही जो फिटमेंट फैक्टर रखा जाता है इसका भी मल्टीप्लाई किया जाता है इसी बेसिक पे में। तो बेसिक पे सबका अलग अलग होता है ना। तो अब बेसिक पे इन 18 लेवल्स में जितना भी होगा सबका, जैसे अभी मान लो 7वां वेतन आयोग के तहत देखा जाए तो ये बेसिक पे का स्ट्रक्चर है 7वें वेतन आयोग के तहत। तो अब इसी में ना एक फैक्टर से गुणा कर दिया जाएगा, वो सब में गुणा हो जाएगा। जैसे मान लो वो फिटमेंट फैक्टर रखते हैं 2, ठीक है, या 2.5 या जो भी रखते हैं। तो अगर मान लो ये रखते हैं फिटमेंट फैक्टर 2.5, तो यहाँ सब में 2.5 से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद 8वें वेतन आयोग में डिसाइड हो जाएगा कितना बेसिक पे रहेगा। अब जितना बेसिक पे रहेगा उसी बेसिक पे का 27% एक्स सिटी वालों का एचआरए मिल जाएगा, उसी बेसिक पे का 3% या जो भी होगा परसेंट वो डीए मिल जाएगा। 3% मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही 8वां वेतन आयोग लागू हुआ वैसे ही डीए जो आपको मिल रहा है ना, डियरनेस अलाउंस, ये खत्म कर दिया जाएगा, ये 0 पर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? ये होता है, ये रूल होता है कि डीए जो होता है ये 6-6 महीने 7-7 महीने पर बढ़ाती है गवर्नमेंट। ये तब तक बढ़ाती है महंगाई भत्ता के रूप में जब तक कि नया वाला वेतन आयोग ना लागू हो। तो अभी जब नया वेतन आयोग लागू होगा तो 7वें वेतन आयोग का बढ़ते बढ़ते अभी तक 58% तक डीए पहुंचा है, लेकिन जैसे ही 8वां लागू होगा तैसे ही डीए 0 हो जाएगा। तो एक प्रकार से ये है कि शुरू में तुरंत बढ़ी हुई सैलरी उतना ना अंतर आएगा, मतलब थोड़ा बहुत ही अंतर देखने को मिलेगा, क्योंकि 58% ये 0 हो जाएगा, बाकी ये जो बढ़े रहेगा वो दिखेगा। लेकिन उसके बाद 3-3% बढ़ेगा, तो जितना बेसिक पे रहेगा अब उसका 3-3% वृद्धि मिलेगी, है ना। तो यही फिटमेंट फैक्टर जो है इस आयोग के द्वारा तैयार किया जाएगा। ये आयोग बाकायदे पूरा रिपोर्ट तैयार करेगी और सरकार को बताएगी कि फिटमेंट फैक्टर इतना रखिए। मान लीजिए 2.5 रखती है और फिर सरकार को कहती है 2.5 रख देते हैं फिटमेंट फैक्टर। अब 2.5 से सभी की बेसिक पे में गुणा होना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये सब करने में इसको टाइम लगेगा, इसको समय लगेगा। वो समय मिनिमम 15 से 18 महीने लग जाते हैं। पिछले जो भी आयोग लागू हुए हैं सिफारिशें, उन सभी सिफारिशों के आधार पर मैं बता रहा हूँ, इतिहास बता रहा हूँ। तो फिर 1 जनवरी 2026 का क्या मतलब हुआ? फिर ये पैसा क्या हो जाएगा? ये पैसा मिलेगा आपको। यानी अगर मान लो 2026 से शुरू तो हो रहा है, 2027 के अंत तक हो सकता है ये लागू हो जाए, तब तो आपको सैलरी में ही मिलने लगेगा। लेकिन 2026 से लागू हुआ है तो 2027 के बीच का जितना भी बचा रहेगा ना, वो अमाउंट अरियर बन करके आपको एक साथ मिल जाएगा। यानी कि आपकी सैलरी समझ लो अब बढ़ना शुरू हो गई है 1 जनवरी 2026 से। ये बढ़ना शुरू हो गई है, बस आपके अकाउंट में अभी नहीं आएगी। अकाउंट में आएगी कब? आपका हो सकता है अक्टूबर 2027 में आए, या हो सकता है नवंबर 2027 में, या दिसंबर 2027 मान लो, मोटा मोटा मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम। इससे कम भी हो सकता है 12 महीने में या 10 महीने में रिपोर्ट सौंप दे, हो सकता है 15 महीने में सौंप दे। तो जब ये सौंपेगी रिपोर्ट तो उस टाइम जितना आपका बना रहेगा उसी फिटमेंट फैक्टर से गुणा करके उसी हिसाब से आपको जुड़कर एक मुश्त मिल जाएगा। फिर आपके आगे की सैलरी उसी बेसिक पे, नए वाले बेसिक पे के हिसाब से मिलना शुरू हो जाएगी।
ये आपको समझ में आया? तो कुल मिला करके एक खुशी वाली भी बात भी है और एक थोड़ा सा मतलब जैसे नॉर्मल सी बात है, इसमें नाराज़गी तो कह नहीं सकते क्योंकि बढ़ तो रहा ही है, आज बढ़े चाहे कल बढ़े। तो खुशी वाली बात यह है कि बढ़ करके एक साथ एक मुश्त मिल जाएगा। और बैलेंस वाली बात यह है कि भाई थोड़ा सा समय लग सकता है अभी, तो समय लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जमकर तैयारी करो, एग्ज़ाम निकालो, आपका एरियर बनना शुरू हो जाएगा और जैसे ही वेतन आयोग लागू होगा तो आपको तो मिलेगी ही सैलरी। खैर आप संकल्प बैच से भी तैयारी कर सकते हैं। करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के लिए आप संकल्प बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अभी क्रिसमस डे और हैप्पी न्यू ईयर ऑफर चल रहा है, तो आपको ये मात्र 199 में ये मिल जाएगा बैच पूरा पूरा। इससे आप अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ पूरा का पूरा अच्छे से तैयारी कर सकते हो करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का। करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का महत्व आजकल के एग्जाम में लगातार बढ़ता चला जा रहा है, तो ऐसे में आप इसको MZT ऐप से तैयार कर सकते हो। मेरे द्वारा इसमें सारी क्लासेस दी गई हैं, आपको इसमें सारी ई बुक्स भी मिल जाती हैं, तो आपको अलग से ई बुक भी नहीं लेनी पड़ेगी। तो MZT ऐप पर वीडियो कोर्स सेक्शन में जाकर आप ले सकते हो। थैंक यू सो मच। कूपन कोड वगैरह वहीं पर अवेलेबल है, उसको आप जाकर लगा लेना और वहाँ से डिस्काउंट ले लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।